नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नोटियोलॉजी में। आज हम करने जा रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन का अगला टॉपिक, जो कि है इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। बेसिकली बिजनेस कम्युनिकेशन में हम क्या पढ़ते हैं? ऐसा कम्युनिकेशन जिससे हमारा जो बिजनेस है वो इफेक्टिवली रन कर सके, वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सके। मतलब किस तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए कि हमारे बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। तो उसी के बारे में बताया गया है। जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, जो एंटरप्राइज है, उसमें हम किस तरीके से एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक अच्छा, एक बेहतरीन कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द ब्लड लाइन ऑफ एंड हर बार कुछ गलत लिख देता हूं ऑफ एनी बिजनेस। मतलब बेसिकली आप जितना अच्छा कम्युनिकेशन करेंगे उतना ही अच्छा आपका बिजनेस रन करेगा। जितना आप बेकार कम्युनिकेशन करेंगे उतने ज्यादा चांसेस रहेंगे कि आपका जो बिजनेस है वो अप जाने की जगह डाउन चला जाए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। A slight misunderstanding can lead to a financial disaster। जैसा मैंने आपको बताया था, कोई भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी आपके बिजनेस कम्युनिकेशन में, वो कंपनी के लिए डिजास्टर ला सकती है। हो सकता है कंपनी को बंद भी करवा दे। मतलब ऐसी कई सारी चीजें होती हैं, क्योंकि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उससे आगे जाते 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 मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूं। ठीक है, ये कुछ लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ, ये कुछ लोग खड़े हैं। ए ने बी से कहा चलो चाय पिला दो। ए ने बी से कहा चलो चाय पिला दो। बी ने भी सी से सेम चीज कही। सी ने लेकिन डी से क्या कह दिया? सी ने डी से कहा चलो, हिंदी में लिख देता हूं, गाय पिला दो। सिमिलर है, चलो चाय पिला दो, चलो गाय पिला दो, चलो चाय पिला दो, चलो गाय पिला दो, चलो चाय पिला दो, चलो गाय पिला दो, है ना? थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है, बट जब एक इंसान से दूसरे में, सॉरी, एक सेंडर से एक रिसीवर में जब इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है, फिर वो जो रिसीवर सेंडर बन के आगे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं जो मैसेज है उसमें एरर आ जाए। जैसे मैंने एक फनी एग्जांपल दिया आपको कि ए ने बी से कहा चलो चाय पिला दो, बी ने सी से कहा चलो चाय पिला दो, सी ने लेकिन डी से क्या कह दिया? चलो गाय पिला दो। तो इस वजह से जो हमारा कम्युनिकेशन में अगर कोई भी एरर आता है, कोई भी मिस्टेक होती है, तो उसकी वजह से हमें काफी प्रॉब्लम होता है। फिलहाल ये इसका कोई रिलेशन नहीं है, जो मैं आपको एग्जांपल दिया इसका कोई रिलेशन नहीं है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन से, क्योंकि ये तो एक इनफॉर्मल एग्जांपल था। ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीजें फॉर्मल वे में होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, मतलब अगर हम इनको फॉलो करते हुए चलेंगे तो हमारा बिजनेस मोस्ट इफेक्टिव होगा, जैसा कि हमें चाहिए ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो वैसा ही होगा। उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है क्या? क्लियर। क्लियर का क्या मतलब है? जितना ज्यादा हो सके उतने क्लियर वर्ड्स यूज करिए, उतने परफेक्ट वर्ड्स यूज करिए, जिससे जो सामने वाला सुन रहा है, जो आप जो वर्ड्स, चलिए दो चीजें बना लेते हैं पहले यहाँ पे, सेंडर रिसीवर, है ना? तो पहली चीज आ गई क्लियर। जितना ज्यादा आप साफ बोल सकते हैं, जितना ज्यादा आप इजी वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जितने ज्यादा आप सिंपल वर्ड्स यूज कर सकते हैं, उतने वर्ड्स यूज करिए। जार्गन वर्ड्स, जैसे बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स, वो यूज ना करें, जिससे जो सामने वाला है वो आपकी बात को इजीली समझ सके। तो क्लियर हो गया। दूसरा हो गया कंसाइज। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन है, सबको बहुत काम है, पूरा दिन काम करेंगे तब भी काम नहीं खत्म होगा। तो बेसिकली देखा जाए तो टाइम किसी के पास नहीं है। तो जो हमारा जो मैसेज है वो जितना ज्यादा छोटा होगा ना, मतलब अगर हम 1 मिनट में, 2 मिनट में सामने वाले को अपनी बात समझा पा रहे हैं, तो हमारा कम्युनिकेशन ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। कंसाइज का मतलब होता है शॉर्ट, या फिर कह लीजिए ब्रीफ। ओके, सिंपल। क्लियर का मतलब जिसमें हम सिंपल वर्ड्स का यूज करें। ओके, नेक्स्ट आता है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है? जो बात कह रहे हो उसमें थोड़ा वजन होना चाहिए, थोड़ा दम होना चाहिए। मतलब जो स्टेटमेंट आप सामने वाले को दे रहे हो उस बात में दम होना चाहिए। मतलब सिंपल तो मेरे मन में यही आ रहा है और थोड़ा नहीं निकल रहा है। मतलब एक तरीके से कहा जाए, इसी को ले लो, जो आपका मैसेज है उसमें कॉन्क्रीटनेस होनी चाहिए। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक बिजनेस मीटिंग चल रही है, उसमें आपने कोई आइडिया शेयर किया, तो वो जो आइडिया है वो एक ऐसा आइडिया होना चाहिए जिसमें किसी भी तरीके से कोई भी
परेशानी जो बिजनेस है उसे बिजनेस को कोई परेशानी ना हो, और वो आइडिया अगर बिजनेस अपने में अप्लाई कर रहा है, एंटरप्राइज में अप्लाई कर रहा है, तो आइडिया की हेल्प से, मतलब आइडिया से बिजनेस को काफी ज्यादा हेल्प मिले। तो इस तरीके से देखा जाए, मतलब जो आपने बात रखी थी उस बात में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस थी ना, तो इस तरीके से आपका ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन भी इफेक्टिव हो सकता है। ये थर्ड पॉइंट हो गया। चौथा आता है कोहेरेंट। देखिए सिंपल, जो आपने जैसे ऑर्गेनाइजेशन में बात चल रही थी कि हम साबुन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सोप, और आपने आइडिया दिया, आपके पास आइडिया बहुत अच्छा आया, लेकिन आपने सबसे पहले, सेंडर आप थे, रिसीवर कोई और था, रिसीवर को आपने बोल दिया हम सोप को पहले एक पॉलिथीन में पैक करेंगे, फिर उसको उसके मेन पैकेट में पैक करेंगे। लो, काम खत्म। क्यों? अरे भैया सोप बनाने की बात हो रही है तो पहले बताओ ना कि कौन सा साबुन बनाओगे, किस चीज के लिए साबुन बनाओगे, बॉडी वॉश मतलब बॉडी के लिए बनाओगे, कपड़े धोने के लिए बनाओगे, किस चीज के लिए साबुन बनाओगे, और उसे कैसे बनाओगे, वो और वो कितना बड़ा होगा, कितने रुपए तक का बनाना है, ये सारी चीजें तो पहले उसको बताओ। कि पहले ही बता दोगे कि हम जब पैक करेंगे तो पन्नी में लगा के पैक करेंगे, तो मतलब क्या है कि पहले मेन बिगनिंग की इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर उसके बाद अपना मेन कंटेंट बताइए, फिर उसके लिए कंक्लूजन दीजिए। वो सारी चीजें आती हैं कोहेरेंट में, जिसमें हम स्टेप्स को फॉलो, सोप मिटा देता हूं मैं, स्टेप बाय स्टेप चीजें फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कर्टियस। देखिए कर्टिसी का मतलब होता है हमारा कम्युनिकेशन फॉर्मल होना चाहिए और सारी चीजें ऑनेस्टी के साथ होनी चाहिए। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं तो फॉर्मल चीजें जरूरी है, फॉर्मल कम्युनिकेशन आपको फॉलो करना। अभी से आप भी सीखिए, हम लोग भी सीख रहे हैं, जो मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, मैं हूं, हम लोग भी सीख रहे हैं कि कितना ज्यादा से ज्यादा फॉर्मल रहना सीखे। फॉर्मल रहना मतलब ऐसे नहीं बोला कि और भाई कैसे हो, बढ़िया हो, इस तरीके से नहीं। हर कोई भी सामने, जैसे अगर आपका सीनियर खड़ा है या फिर अगर आपसे कोई भी बड़े लेवल का इंसान खड़ा है तो उसके सामने अच्छे तरीके से खड़े होइए, उसे ग्रीट करिए, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप, हाउ आर यू, ये सारे तरीके। तो ये और सारी चीजें होती हैं फॉर्मल चीजें, जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। ऐसे मतलब इनफॉर्मल लात मार दो, डस्टर हाथ में फेंक के मार दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं तो आपको फॉर्मल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो कर्टेसी का मतलब आप समझ गए, जितना ज्यादा हम फॉर्मल वे में कम्युनिकेशन करें, मतलब ये सारी चीजें जितनी ज्यादा फॉर्मल वे में करेंगे उतना ज्यादा हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। तो ये फिफ्थ पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं सिक्स्थ। देखिए लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है। आजकल मतलब जैसे मैंने ऑर्गेनाइजेशन में बताया, किसी के पास टाइम नहीं है, साथ ही साथ टाइम मतलब टाइम कम है, काम ज्यादा है, तो लोग क्या करते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं। बट उस मल्टीटास्किंग में जो सामने वाला बोल रहा है उसकी बात पे भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखिए सेंडर भी कौन है, ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, रिसीवर भी कौन है, ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। दोनों का मेन काम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है उन्हें अकम्प्लिश करना। तो जो सेंडर की बात है उसे रिसीवर को ध्यान से सुनना चाहिए, उसे समझना चाहिए, उसे अपनी चीजों में अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो ये सिक्स्थ पॉइंट हो गया। सेवंथ पॉइंट क्या आता है हमारा, फोकस एंड अटेंशन। फोकस एंड अटेंशन मतलब सुन लिया, साथ में उसे फोकस के साथ हम चीजों को समझे, मतलब जो वो बोल रहा है उस पर पूरा फोकस करें। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कहां गया भाई, हाँ कंक्रीटनेस। जैसे मैंने आपको आइडिया का बताया था, मैंने एक आइडिया दिया, सामने वाला मुझे बता रहे हैं कि मैं साबुन बनाऊंगा, ऐसे ऐसे साबुन बनाऊंगा, इस तरीके से बनाऊंगा। वहीं पे मैंने बीच में बोल दिया ये वाला कंपोनेंट कहाँ है बेटा, विटामिन तो नहीं होता है साबुन में। चलिए मान लीजिए सामने वाला कह रहा है मैं वो एक एनर्जी ड्रिंक बनाऊंगा, तो उसमें मैंने बोल दिया प्रोटीन की मात्रा आप कितनी रखेंगे। मतलब एक तरीके से फोकस के साथ सुनिए, ताकि जैसे वो कोई गलती कर रहा है तो उसे आप सुधार दें, या फिर अगर वो कोई गलती नहीं कर रहा है तो उसे अगर आप फोकस के साथ सुनेंगे तो आपको लगेगा वो कोई गलती नहीं कर रहा है, तो उसका जो आइडिया है वो बेस्ट है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट आइडिया। इसलिए फोकस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है 8। चलो इसी से रिलेट करते हैं, वो क्या बना रहा है, मतलब हमारी कंपनी में बात हो रही है कॉम्प्लान बनाते हैं, ठीक है। कॉम्प्लान का ही एक नया वेरिएंट ला रहे हैं, कौन सा, कॉम्प्लान का हम लोग ला रहे हैं नया केसर फ्लेवर का कॉम्प्लान ला रहे हैं, ओके। अब जो हमारा मीटिंग चल रही है वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठे, उनमें से एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है हमारे कौन, अमन सर। अमन सर को क्या हुआ है, आज वो घर से झगड़ा करके आए थे, तो
इमोशनली काफी अनस्टेबल है। उनसे पूछा गया, उनसे चमन सर ने पूछा, चमन सर ने किससे पूछा? अमन सर ने। यार गलत हो रहा है, 2 नाम है, दूसरा नाम लेता हूँ, जय सर है। तो जय ने अमन से बोला कि एक कॉम्प्लान हम बना रहे हैं जिसमें हम कौन सा फ्लेवर ऐड करेंगे? केसर। और उसने कहा अरे यार मुझसे बात मत करो, मेरे को कुछ नहीं पता, जो करना है खुद कर लो। क्यों? क्योंकि वो इमोशनली अनस्टेबल है, वो घर से झगड़ा करके आया है, या फिर मान के चलिए ट्रैफिक में फंसा हुआ था, उसका वॉलेट खो गया है, उसके फोन की स्क्रीन टूट गई है, कोई भी कारण हो सकता है जिससे वो इमोशनली अनस्टेबल है। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन कर रहे हैं और उसे इफेक्टिव रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? इमोशनली स्टेबल रहना पड़ेगा। डजंट मैटर हमारे घर पे क्या हुआ, रास्ते में ट्रैफिक कितना था, मेरे पास पैसे हैं या नहीं, और मैं ऑफिस खत्म होने के बाद कौन सी मूवी देखने जाऊंगा, ये सारी चीजें बीच में नहीं आनी चाहिए। इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए जब हम ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और जो हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी है वो भी किस पे डिपेंड होनी चाहिए? सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन पे। ओके, तो यही था बेसिकली हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसके इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के। बाकी के कम्युनिकेशन के टॉपिक्स अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, और हाँ, किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए होगा कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाएंगे और आपके साथ शेयर कर देंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, हम हैं आपके साथ। नमस्कार।